हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बताएंगे त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपात एवं अनुपातों में परस्पर संबंध। ठीक है, तो देखें इसमें ये डिग्री कोण से कुछ पैमाना है। जैसे 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 60 मिनट को 60 के ऊपर ऐसे एक लकीर लिख सकते हैं, लगाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में, इसको 1 मिनट बोलते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो सेकेंड के लिए यहाँ डबल लकीर हम बना लेते हैं। तो यह हो जाता है कोण से संबंधित ये पैमाना। ठीक है, डिग्री, मिनट और सेकेंड में। अब वृत्तीय माप में एक वृत्त है, तो किसी चाप के द्वारा, मान लेते हैं ये चाप जो है ए बी है। ठीक है, इस चाप ए बी के द्वारा इसके केंद्र पे जो कोण बनता है, ठीक है, यह थीटा हो गया। तो केंद्र पर बना कोण जो होता है यह चाप बट्टे त्रिज्या होता है। वृत्त की त्रिज्या है और यह चाप है, तो केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर हो जाएगा चाप बट्टे त्रिज्या। यह फार्मूला है। ठीक है, इसका मात्रक हम लिखते हैं रेडियन में। ठीक है, तो यह एक हमारा ये फार्मूला हो गया। इसके बाद एक फार्मूला देखें त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। एक समकोण त्रिभुज ये हम बनाते हैं ए बी सी, जिसमें यह कोण सी जो है समकोण है। अब इस कोण को अगर हम थीटा ले लें तो इस कोण के लिए लंब जो है यह हो जाएगा ए सी, और आधार जो है बी सी हो जाएगा, और कर्ण जो है आपका यह ए बी होगा। 90 डिग्री के सामने का कोण वाला भुजा जो है यह कर्ण होगा। इसमें संबंध होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। ठीक है, यानी कर्ण का वर्ग जो होता है लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब इस कोण के लिए यदि हम साइन थीटा का मान लिखें तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण, और यह लंब हो जाएगा ए सी, अब बट्टे कर्ण हो जाएगा ए बी। ठीक है, इसी का उल्टा कोसेक थीटा जो होगा वह 1 बट्टे साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान ए सी बट्टे ए बी है, तो इसको उलट देंगे। अब इसमें रखेंगे हम, तो यह उलट जाएगा और ए बी बट्टे ए सी हो जाएगा। काश थीटा बराबर होता है इसके लिए, इस थीटा के लिए आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार इसका जो है बी सी है और कर्ण जो है ए बी है। ठीक है, इसी आधार पे हम सेक थीटा लिख सकते हैं 1 बट्टे काश थीटा तो काश थीटा का मान यहाँ बी सी बट्टे ए बी है, तो यह हो जाएगा ए बी बट्टे बी सी। ठीक है, तो 1 2 3 4 हुआ, 2 और चाहिए। अब टैन थीटा लिख लें। टैन थीटा जो होता है वह लंब बट्टे आधार होता है, तो इसमें लंब जो है ए सी है
और आधार BC है, तो इसमें हम लिख लेंगे लंब AC और आधार जो है BC। तो काट थीटा हम लिख सकते हैं, यह होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा का मान AC/BC है, तो यह हो जाएगा BC/AC, यानी tan थीटा का उल्टा हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो यह हो जाएगा। तो यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे ये निकल गए। अब देखें मेन चीज़, यदि इस कोण को हम बदल दें, हम इस कोण को न लेकर के इस कोण के लिए अगर त्रिकोणमितीय अनुपात हम अगर लिखते हैं, ठीक है, तो इस कोण के लिए लंब जो है अब हमारा यह हो जाएगा, यह न हो करके लंब हमारा यह हो जाएगा, और आधार जो है हमारा यह हो जाएगा। ठीक, तो इसके जगह जो है हमारा ये आधार यह हो जाएगा। ठीक, इस कोण के लिए, और कोण तो वही रहेगा। तो अब यहाँ देखें, इस कोण के लिए अगर साइन थीटा का मान हम लिख रहे हैं तो लंब बट्टे कर्ण है, तो लंब जो है हमारा इस कोण के लिए BC हो गया। ठीक, और कर्ण जो है AB हो गया, तो ये BC/AB हो जाएगा। इस स्थिति में हमारा साइन थीटा बराबर यह लंब हो जाएगा, इस कोण के लिए लंब यह हो जाएगा, तो BC/AB हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्थिति में साइन थीटा हमारा हो जाएगा BC/AB। ठीक है, देखें लंब बट्टे कर्ण तो दोनों में मिलेगा, लेकिन यह चीज़ बदल जाएगा, जब कोण बदलेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो बदल जाएगा। इसी तरह से काश थीटा अगर लेते हैं इस कोण के लिए तो आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार हमारा अब इस कोण के लिए यह AC हो गया, तो AC बट्टे आधार बट्टे कर्ण होता है, तो AC बट्टे यह AB हो जाएगा। तो यह आपको अंतर समझना होगा। तो अब इसके बाद से इसी तरह से ये सभी जो है ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है बदल जाएंगे, अगर इस कोण के लिए अगर हम निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात तो। ठीक है, तो ये सभी मान बदल जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 8.1 पे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि काश थीटा बराबर 7/25 हो तो कोण थीटा के शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। अब इसमें एक हम समकोण त्रिभुज बनाएं। यह 90 डिग्री है, यह कोण थीटा ABC है। ठीक है, काश थीटा ये दिया है, चूँकि काश थीटा बराबर 7/25, तो काश थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी यह जो है आधार है और यह कर्ण है। तो इस कोण के लिए लंब जो है यह हो जाएगा, यह लंब हो गया और यह आधार हो गया, और यह जो है कर्ण होगा। तो आधार जो है इसका 7 दिया है और कर्ण जो है ये 25 दिया है। तो हमें लंब चाहिए, तो लंब अगर निकल जाएगा तो 6 त्रिकोणमितीय शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक फार्मूला होता है, चूँकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण दिया है 25, तो 25 का वर्ग कर देंगे, और लंब दिया है, लंब ज्ञात करना है। ठीक है, यह लंब का वर्ग ज्ञात करना है, और आधार दिया है 7, इसका वर्ग कर देंगे। तो ये 25 का वर्ग हो जाएगा, 5 25 2 1 3 दूना 6, 625 हो जाएगा। ठीक है, लंब का वर्ग धन 7 7 49। अब 625 में से 49 घटा देंगे तो लंब का वर्ग मिल जाएगा, यानी 625 ऋण 49। तो 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7,
और यह हो गया 5, 576 लंब का वर्ग हो गया। तो इसलिए लंब AC जो होगा इसका हम वर्गमूल निकाल लें 576 का, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 24। ठीक है, तो लंब AC हमारा निकल गया 24। ठीक है, अब कास थीटा हमारा ये ज्ञात है, तो हम सेक थीटा निकाल सकते हैं। सेक थीटा हो जाएगा 1/, कास थीटा, और कास थीटा का मान जो है 7/25 है, तो 7/25। यह भिन्न उलट जाएगा और यहाँ गुणा हो जाएगा 1 में, तो 25/7 हो जाएगा। यह हो गया सेक थीटा। साइन थीटा निकालना है, चूँकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो लंब देखें, यह लंब AC है और कर्ण जो हमारा AB है, तो लंब हमारा निकल गया यहाँ से 24। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब AC बट्टे कर्ण AB, इसका मान रख दें तो 24/25 हो जाएगा। साइन थीटा का मान, ये कर्ण बट्टे लंब बट्टे कर्ण होता है, सारी लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब हमारा 24 है, कर्ण जो है 25 है, तो 24/25 हो गया। अब कोसेक थीटा हमारा होता है 1/साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान यहाँ हम रख देंगे 24/25, और यह हो जाएगा 25/24। इसके बाद से टैन थीटा निकाल लें। यह होता है लंब बट्टे आधार, तो इसमें लंब AC है और आधार जो है BC है, तो लंब AC बट्टे आधार BC, तो इसमें हम मान रख दें लंब AC का मान जो है 24 है, आधार जो है 7 है, तो 24/7 हो जाएगा। और काट थीटा हमारा हो जाएगा 1/टैन थीटा के बराबर, तो टैन थीटा का मान यहाँ रख देंगे 24/7, और यह भिन्न उलट के 1 में गुणा हो जाएगा, तो यह मिल जाएगा 7/24 काट थीटा। इस तरह से शेष पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखें, दिया है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 5/4 हो तो 6 सेक थीटा -10 कास थीटा -3 टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। अब यहाँ दिया हुआ है, चूँकि कोसेक थीटा बराबर 5/4, इसलिए साइन थीटा का मान हमारा हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। ठीक है, और 1/कोसेक थीटा का मान यहाँ 5/4 रख दें, तो यह हो जाएगा 4/5। अब एक त्रिकोण समकोण त्रिभुज हम बनाएं। इस कोण थीटा के लिए तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने का यह लंब हो जाएगा, तो लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब हमारा 4 हो गया और कर्ण जो है यह AB हो गया 5, तो हमें BC आधार चाहिए। ठीक है, तो यहाँ होगा लंब AB का वर्ग बराबर कर्ण AB का वर्ग होता है लंब AC का वर्ग धन आधार BC का वर्ग। तो हमें आधार चाहिए, तो जो मान दिया उसको रख लें। AB का मान 5 दिया है, तो 5 का वर्ग कर देंगे। AC 4 दिया है, तो यहाँ 4 का वर्ग कर लेंगे। BC हमें निकालना है। ठीक है, BC का मान हमें ज्ञात करना है, तो यह हो जाएगा 25, और यह हो गया 16, और यहाँ हो गया BC का स्क्वायर। तो 25 में से 16 हम निकाल देंगे, और यहाँ बच जाएगा BC स्क्वायर। यह हो गया 9 बचा इधर, और यह हो गया BC का स्क्वायर,
वर्गमूल अगर लेते हैं तो BC का मान हो जाता है 3। ठीक है, तो यह BC हमारा 3 हो गया। अब इसका मान हम निकाल सकते हैं, इसलिए 6 सेक थीटा माइनस 10 कास थीटा और माइनस 3 tan थीटा। ठीक है, अब देखें 6 गुणे सेक थीटा। कास थीटा जो होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार 3 हो जाएगा बट्टे कर्ण 5 हो जाएगा, तो इसका उल्टा सेक होता है, तो सेक हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार यानी 5/3। तो सेक थीटा के जगह हम लिख लेंगे 5/3। ठीक है, माइनस 10 गुणे कास थीटा। कास थीटा जो है आधार बट्टे कर्ण तो 3/5 हो जाएगा। ठीक, माइनस 3 गुणे tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार यानी 4/3। लंब 4 है और आधार 3 है, तो यह हो जाएगा 4/3। 3 एक अन्य 3, 3 दूना 6 हो गया, 5 एक अन्य 5, 5 दूना 10 हो गया। इस 3 से यह 3 कट गया। अब देखिए 5 दूना 10 हो गया, 3 दूना 6 हो गया और माइनस यह 4 हो गया, तो यह 10 और ऋण 6 4 10 दोनों ऋणात्मक है, 10 हो गया। कट करके जो है यह 0 हो गया। ठीक, तो इसका मान जो है यह 0 हो जाएगा, 10 में से 10 निकल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हल हो गया। अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।